हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमें किसने बनाया है। हमारे वास्तविक पूर्वज कौन थे और उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, यानी इंसान का ओरिजिन कहाँ से और कैसे हुआ। ये ऐसे पेचीदा सवाल हैं जिसे पूरी दुनिया में लोग इसे दो नज़रियों से देखते हैं, एक साइंटिफिक और दूसरा स्पिरिचुअल आउटलुक यानी आध्यात्मिक दृष्टिकोण। इस टॉपिक पर अक्सर एक बात खास मुद्दा बन जाती है, वो बात जुड़ी है हमारे पूर्वजों से। जी हाँ, वास्तव में हमारे पूर्वज कौन थे, इस बात पर कई सवाल खड़े हुए हैं और कई जवाब भी सामने निकल कर आए हैं। विज्ञान के अनुसार इंसान पहले बंदर था, यानी बंदर शरीर का धीरे धीरे विकास होते हुए इंसान के रूप में बदल गया। बहुत से लोग इस थ्योरी को मानते हैं, लेकिन इंसान के विकास पर सिर्फ साइंटिफिक जवाब ही मौजूद नहीं है, बल्कि धर्म और पौराणिक ग्रंथों में भी इस मुद्दे पर जवाब मिलता है। वैज्ञान और पौराणिक ग्रंथों से मिली जानकारी का आपस में विवाद रहा है, जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। तो दोस्तों, हम एक एक करके पहलुओं पर नज़र डालेंगे। तो शुरू करते हैं साइंटिफिक थ्योरी ह्यूमन एवोल्यूशन से। तो दोस्तों, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम की एक किताब अब तक की सफल किताब मानी जाती है, जिसको चार्ल्स डार्विन ने लिखा और अपने विचारों और अध्ययनों के आधार पर पूरी दुनिया के सामने स्पीशीज यानी जाति के बारे में दुनिया को जानकारी दी। हालांकि हम इस किताब को 100% सही होने की बात नहीं कर रहे, तो आखिर पूरी ह्यूमन इवोल्यूशन थ्योरी क्या है। चार्ल्स डार्विन ह्यूमन इतिहास के एक सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक है। चार्ल्स डार्विन ह्यूमन इतिहास के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक हैं। उनके सिद्धांत को विज्ञान के सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवन की शुरुआत समुद्र के अंदर से, यानी सबसे पहले पानी के अंदर रहने वाली प्रजातियां पैदा हुई। उसके बाद वे जीव आए जो पानी और ज़मीन दोनों के ऊपर रह सकते थे, जैसे कछुआ, केकड़ा, मेढक आदि। बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव के अलावा रीढ़ की हड्डी वाले जीव भी अस्तित्व में आए। धरती पर रहने वाले तरह तरह के जीवों का विकास हुआ। पूरे विकास क्रम के दौरान कई प्रजातियां आईं और खत्म हुईं, तो कुछ बनी रहीं। दोस्तों, हाथों और पैरों पर चलने वाले जीवों के बाद विकास हुआ उन जीवों का जो अपने दो पैरों पर चलने वाले थे, जैसे कि इंसान। वैज्ञानिक आधार पर बंदर ही हमारे पूर्वज हैं, जो कि 4 पैरों से धीरे धीरे खड़े होते हुए 2 पैरों पर आ गए और सोचने समझने की शक्ति उनमें डेवलप होने लगी। डेवलपमेंट प्रोसेस में बंदर की पूंछ वक्त के साथ खत्म हो गई और इसे नाम दिया गया होमो सैपियंस। और ये पाए सबसे पहले अफ्रीका में करीब 3.5 लाख साल पहले यही मानव जीवन की शुरुआत हुई। वैज्ञानिक आधार पर इंसान की रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर पूंछ के अवशेष अब भी मौजूद हैं। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की इस बात को कुछ लोग अलग नज़रिए से समझते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ये बात आज के करीब 300 अरब साल पुरानी है, जब विकास क्रम शुरू हुआ। शुरुआत हुई बैक्टीरिया से, जो सबसे पहले आया। बैक्टीरिया में अमीबा तैयार हुआ। इसके बाद छोटे मोटे पेड़ पौधों का अस्तित्व सामने आया। फिर कीड़े मकोड़े और जानवरों ने अपना आकार लेना शुरू किया। फिर मैमल्स बने, जिसके बाद पक्षी आए और मछली के साथ रेप्टाइल्स आए। कुछ ऐसी स्पीशीज आई जो कि पानी के अंदर और बाहर रह सकती थीं। फिर बारी आई प्राइमेट्स की, जो कि 70 मिलियन साल पहले बने। ये चूहे जैसे थे, जिनके साथ रिवॉल्यूशन का क्रम आगे बढ़ा। और फिर बंदर बने 20 मिलियन साल पहले। इन बंदरों से एप बने और 8 मिलियन ईयर्स पहले गोरिल्ला आया और फिर चिंपैंजी। और फिर 1 लाख साल बाद उन्होंने अपने 2 पैरों पर खड़ा होना और चलना सीखा। वैज्ञानिकों ने जीव के अंदर पाए जाने वाले डीएनए पर रिसर्च करके बताया कि डीएनए के रंग रूप, आकार, प्रकार के बदलाव को डीएनए की मदद से देखा और पढ़ा जा सकता है। के अनुसार इन स्पीशीज की ग्रोथ जीन में आए बदलाव से नहीं, बल्कि उनके एक्टिव और इनएक्टिव होने से। इसी के चलते किसी एक खास प्रकार के जीन को ह्यूमन जीन नहीं कहा जा सकता। इंसान के हर एक सेल में लगभग 21,000 जीन होते हैं और उतने ही चूहे में भी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नए स्पीसीज का विकास केवल एक्टिव और इनएक्टिव जीनों के जोड़ तोड़ से हो रहा था।
कहानी को जरा एक बार धार्मिक नजरिए से भी देख लेते हैं कि सभी धर्मों के पौराणिक ग्रंथों का इस पर क्या कहना है। विश्व में सबसे पुराने माने जाने वाले सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म नाम से भी जाना जाता है, में कहा गया है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और मनोमय श्रद्धा को रचा और वहीं से सारी सृष्टि साथ ही मानव जाति का भी विकास हुआ। उसी तरह वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन यहूदी धर्म, लगभग 2000 साल पुराने ईसाई धर्म और लगभग 1300 साल पुराने इस्लाम धर्म में आदम और हव्वा के आदि पुरुष और आदि स्त्री माना जाता है। अगर इन सब को रिलेट करें तो मुस्लिम और ईसाइयों में मनु का नाम ही आदम है, जिससे आदमी शब्द बना। देखा जाए तो सभी धर्मों में कॉमन बात यह है कि डार्विन की थ्योरी बिल्कुल विपरीत है। मतलब कोई इंसान पहले बंदर या होमो सैपियंस नहीं है, वो सिर्फ ईश्वर द्वारा बनाया गया एक आदमी या औरत है, जिसे हम मनु या श्रद्धा यानी एडम और ईव कहते हैं। और यहीं से मानव सभ्यता का विकास हुआ, जिसने पूरी मानव जाति का जन्म और संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ। सभी पौराणिक धर्मों की माने तो मनुष्य की रचना उसी रूप में हुई है जिस रूप में मनुष्य आज है। इसी तरह सृष्टि में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु उसी रूप में हैं जैसे वे ईश्वर द्वारा रचे गए हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि ह्यूमन इवोल्यूशन का प्रोसेस कभी था ही नहीं। दोस्तों, हमेशा ही वैज्ञानिक और धार्मिक विचारधारा में एक बड़ा अंतर देखा गया है। आपने ह्यूमन इवोल्यूशन से जुड़े अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझा, 100% इस पर भरोसा करना किसी भी व्यक्ति के लिए मुश्किल है, लेकिन इसके बाद क्या आप 100% रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं जिसमें आपको साफ पता चल सके कि आखिर आपके हमारे सबसे पहले पूर्वज कौन रहे होंगे? एग्जैक्टली नॉट राइट। ये एक पेचीदा सवाल है, क्योंकि आज के समय में किसी को भी अपने दादा दादी, नाना नानी या उससे पहले की पीढ़ी के लोगों के बारे में पता होता है, लेकिन वास्तव में ये चेन इतनी लंबी है कि जिसके आखिरी छोर तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी हम एक नए रिसर्च को आपके सामने रखते हैं, वो है माइटोकॉन्ड्रियल एव। आपने इससे पहले सुना भी हो सकता है या नहीं भी। दरअसल 1987 में हुई एक स्टडी से एक बात सामने निकल कर आई थी कि पूरी दुनिया में जीवित मनुष्य की प्रजाति एक ही महिला की वंशज है। इस हिसाब से हमारे कज़न दुनिया भर में कहीं भी हो सकते हैं, और एक महिला लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका में रहती थी और साइंटिस्ट ने इसी फीमेल को नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया एव। इस स्टडी के अंदर रिसर्चर्स ने आज के प्रमुख सभी नस्ली समूहों में से 147 लोगों के माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए को लिया। इसकी जांच करके पता चला कि आजकल लोगों की लिनेज ह्यूमन सैलरी में से 2 ब्रांचों में से एक में आती है। इस मेन ब्रांच में से एक अफ्रीकन वंशावली स्टडी में हैरान करने वाली बात ये निकली कि आज के समय में धरती का हर व्यक्ति एक मेल फीमेल एंसेस्टर अपने वंशावली लिनेज को ट्रेस कर सकता है। ह्यूमन लिनेज के एक पूरी शाखा अफ्रीकन ओरिजिन से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, इस स्टडी के अनुसार 2 लाख साल पहले अफ्रीका में रहने वाली माइटोकॉन्ड्रियल एव को ह्यूमन का कॉमन एंसेस्टर माना गया है। इस हिसाब से हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन किसी भी स्टडी पर पूरा भरोसा कर लेना कितना मुश्किल है। तो दोस्तों, आप में से कौन से लोग कौन सी थ्योरी को मानते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।